Welcome to Cooking and Stitching World. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको चिकन नगेट्स बनाना सिखाऊंगी। जिसमें बहुत ही कम स्पाइसेस इस्तेमाल होते हैं और टेस्ट में बहुत ही जबरदस्त होंगे। इसके लिए हमें चाहिए आधा किलो चिकन का कीमा। इसके अलावा ये मैंने 2 ब्रेड लिए हैं और उनका चूरा कर लिया है। ताजा ब्रेड लिए हैं मैंने। 2 अंडे चाहिए हमें, एक नगेट्स में इस्तेमाल होगा और एक इसकी कोटिंग के लिए। 1 कप हमें चाहिए ब्रेड क्रम्स। इसके अलावा 1 टीस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून सिरका, 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर, मस्टर्ड पेस्ट चाहिए हमें 1 टीस्पून। आप मस्टर्ड पेस्ट की जगह पे अदरक लहसुन का पेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर लहसुन का पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास है 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून व्हाइट पेपर पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक और ड्राइड पार्सले 1 टीस्पून। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप अगर ड्राइड पार्सले की जगह पे फ्रेश पार्सले इस्तेमाल करेंगे तो उससे इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। अभी हम इसको मिक्स करेंगे। सबसे पहले हम इसमें शामिल कर देंगे ये हमने जो 2 ब्रेड स्लाइसिस लिए थे उसका चूरा बनाया है। 2 भी ले सकते हैं आप, 3 भी ले सकते हैं, ये आपकी चॉइस पे है आप कितना लेना चाहते हैं। ये हम इसमें शामिल कर देते हैं। अगर आप इसको ब्लेंडर में बनाना चाहते हैं तो आप पहले चिकन का कीमा डालें, फिर ब्रेड स्लाइसिस और साथ ही स्पाइसेस शामिल करके और एग शामिल करके आप उसी में इसको मिक्स कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे हाथ से मिक्स कर रही हूँ। साथ में जाएगा सोया सॉस, सिरका, ब्लैक पेपर पाउडर, व्हाइट पेपर पाउडर, पेपरिका पाउडर, नमक, पार्सले, ड्राइड पार्सले, मस्टर्ड पेस्ट को भी हम शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून हमारे पास था मस्टर्ड पेस्ट, इसको हमने शामिल कर दिया। और ये हम 1 अंडा कोटिंग के लिए बचा के रखते हैं और 1 अंडा इसके अंदर शामिल कर लेंगे। अभी हाथ से या किसी चम्मच की मदद से आप इसको मिक्स कर सकते। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह तमाम स्पाइसेस को इसमें मिक्स करने के बाद इसके छोटे छोटे नगेट्स बनाएंगे। मसाला हमने तमाम मसाले अच्छी तरह मिक्स कर लिए हैं। अभी हम एक प्लेट में लेंगे ब्रेड क्रम्स और 1 अंडा लेके उसको अच्छी तरह फेंट लेंगे। अंडा लेके अच्छी तरह फेंट लेंगे। अभी हाथ को थोड़ा सा ग्रीस कर लें ऑयल की मदद से। इससे क्या होगा कि जो आप चिकन नगेट्स का जो बैटर है वो आपके हाथों के साथ चिपकेगा नहीं। थोड़ा सा ऑयल लेके हाथों को ग्रीस कर लेंगे। और थोड़ा थोड़ा बैटर लेके चिकन नगेट्स की शेप दे लेंगे। आप कोई भी शेप इन्हें दे सकती हैं। यहाँ पे मैंने तमाम नगेट्स
बना ली हैं। अभी हमें क्या करना है, एक एक नगेट को हम उठाएंगे, में डिप करेंगे और फिर ब्रेड क्रम्ब में कोट कर लेंगे। बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। आप अपने बच्चों को अपने हाथ से बना कर दें। बहुत जायके वाले होते हैं, बहुत मजे के, और बाहर से बहुत क्रंची और अंदर से जूसी। जरूर ट्राई कीजिएगा। इसके साथ ही मैंने तेल गरम करने के लिए चूल्हे पे रख दिया है। जैसे ही तेल गरम हो जाएगा हम इनको शैलो फ्राई या डीप फ्राई कर लेंगे। आप इनको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं और डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तमाम नगेट्स को मैंने अंडे में डिप करके डबरोटी में कोट कर लिया है। इस स्टेज पे आप अगर चाहें तो इन्हें फ्रीज भी कर सकते हैं। उसका तरीका ये है कि आपने जैसे ये फैला के रखे हुए हैं, आपने जोड़ जोड़ के नहीं रखना, थोड़े फासले पर आप रखेंगे। तकरीबन 5 से 6 घंटे के लिए आप इसको फ्रीजर में रख दें, या आप एक रात के लिए भी इसको फ्रीजर में छोड़ दें। इसके बाद आप इसको जिप लॉक बैग में या एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं। अभी मैं इनमें से फ्राई कर रही हूँ कुछ, और कुछ को मैं फ्रीज करूंगी। एक एक नगेट को उठा के हम इसमें शामिल करेंगे। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। एक साइड से अच्छी तरह कलर आने के बाद हम इनको दूसरी साइड पे चेंज कर देंगे। एक साइड पे कलर आ चुका है, लाइट गोल्डन कलर हमें इसमें देना है, देखने में भी अच्छा लगता है। तकरीबन 3 मिनट लगेंगे इनको फ्राई होने में। मैंने आंच दरमियानी रखी हुई है। तेल हमारा पहले से गर्म था, तो तकरीबन 3 मिनट लगेंगे इनको फ्राई होने में। चिकन नगेट्स अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। अभी हम इनको पेपर टॉवल के ऊपर निकाल लेंगे। अभी जो बाकी नगेट्स हैं उनको भी मैं फ्राई कर लूंगी। देखिए बहुत अच्छा कलर आ चुका है। इनको भी हम निकाल लेते हैं और प्लेट में सर्व करते हैं। चिकन नगेट्स तैयार हो चुके हैं। बाकी जो नगेट्स बचे थे उनको मैंने प्लेट में इस तरह फैला लिया है। अब मैं इनको फ्रीज कर दूंगी। आपने अगर फ्रीज करने हैं तो इसी तरह थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ के इनको सेट कर लें, और ओवरनाइट भी आप इन्हें छोड़ सकते हैं, या फिर 4-5 घंटों के लिए आप इन्हें फ्रिज में रख के किसी जिप लॉक बैग में सेव कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक काट के बता देती हूँ कि ये कितने जूसी हैं। देखिए बाहर से बहुत क्रिस्पी और अंदर से बहुत जूसी हैं। आप इन्हें अपने पसंद के किसी भी डिप के साथ पेश कर सकते हैं। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और
अगर आप कोई फरमाइश करना चाहते हैं तो कमेंट्स में आप मुझे बता दीजिए, मैं इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश करूँगी उसको बनाने की। अगर आप न्यू विजिटर हैं मेरे चैनल के तो मैं आपसे कहूँगी कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत अच्छी रेसिपी के साथ मैं फिर हाजिर होंगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट।